बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं सुरेश सर भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। जैसे बच्चों कि आप सब लोग जानते हैं कि 12 नवंबर 2021 को कक्षा तीसरी, कक्षा पाँचवीं, आठवीं और 10वीं का NS अर्थात नास एग्ज़ाम नेशनल अचीवमेंट सर्वे होने वाला है। तो उस परीक्षा में कक्षा तीसरी का हम सब अभ्यास टेस्ट पेपर हल कर रहे हैं। तो आज हम सप्ताह 6 का पेपर टेस्ट हल करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको भी साथ में इसको देखना है, समझना है, और जब मैं पढ़ रहा हूँ उसके साथ में आपको भी पढ़ना ही है। तो इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 30 होगी। समय लगभग 60 मिनट होगा। विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थित क्रमांक, पंजीकरण क्रमांक, शाला का नाम, वीक और जिला। इसमें बच्चों 3 भाग होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 भाषा हिंदी, प्रश्न 1 से 10 होगा। भाग 2 में भाषा पर्यावरण अध्ययन होगा, प्रश्न उसमें 1 से 10 रहेंगे। और भाग 3 गणित, प्रश्न 1 से 10 होगा। तो सबसे पहले हम भाग 1 हिंदी का हल करेंगे। निर्देश पढ़ेंगे। उसमें निर्देश में देखिए लिखा है, अशोक के विद्यालय में मध्याह्न भोजन के मेनू चार्ट को देखकर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में आपको लिखने हैं। मध्याह्न भोजन का साप्ताहिक मेनू चार्ट, यानी जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन मिलता है उसका मेनू चार्ट है, अशोक विद्यालय का है। तो उसमें हम पहला चार्ट देखेंगे। पहले चार्ट में तो एक तरफ दिन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ व्यंजन, जिस दिन जो व्यंजन मिलता है। तो सोमवार को रोटी सब्जी सोयाबीन मूंग की बरी लिखा हुआ है। मंगलवार को पूड़ी के साथ खीर हलवा और सब्जी। बुधवार को रोटी चने की दाल व मिक्स सब्जी। गुरुवार को रोटी पुलाव और कढ़ी पकौड़े युक्त। शुक्रवार को रोटी मूंग की दाल मटर चने की सब्जी। शनिवार को पराठा मिक्स दाल हरी सब्जी। सोमवार को और बुधवार और शुक्रवार को सुगंधित दूध वितरण भी होता है। और मंगलवार गुरुवार शनिवार को चिक्की वितरण होता है। बच्चों ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों। इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे और इसका विकल्प 4 दिए गए हैं, वह विकल्प उसमें से सही हम विकल्प को देखेंगे। ठीक है बच्चों, आपने पहला प्रश्न शायद पढ़ लिया है। ठीक है, पहला प्रश्न फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़े फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। बुधवार को अशोक खाता है, क्या खाता है। पहला ए पराठा मिक्स दाल हरी सब्जी, बी रोटी मूंग की दाल मटर चने की सब्जी, सी रोटी पुलाव कढ़ी पकौड़े युक्त, डी रोटी चने की दाल व मिक्स सब्जी। तो इसमें बच्चों सही क्या होगा, डी रोटी चने की दाल व मिक्स सब्जी। इसको निशान लगा दिए। फिर उसके बाद दूसरा है विद्यार्थी शनिवार को खाते हैं, क्या। रोटी चने की दाल व सब्जी ए का है, बी पूड़ी के साथ खीर हलवा सब्जी, सी पराठा मिक्स दाल हरी सब्जी, डी रोटी सब्जी और सोयाबीन मूंग की बरी। तो इसमें से बच्चों जो सी है आपका वह सही है, पराठा मिक्स दाल हरी सब्जी। प्रश्न नंबर ये आप चार्ट में देखोगे ना, सब यही लिखा हुआ है, देख के उसमें देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में अशोक दूध पीता है। अशोक जो दूध पीता है उसमें ए है सोमवार मंगलवार बुधवार, बी है सोमवार मंगलवार बुधवार, ठीक है, और सी है सोमवार बुधवार और शुक्रवार, डी है सोमवार मंगलवार गुरुवार। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए में देखिए सोमवार मंगलवार और बुधवार दिया गया है, बी में वही दिया है सोमवार मंगलवार बुधवार, डी में सोमवार बुधवार शुक्रवार और डी में सोमवार मंगलवार गुरुवार। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का क्या होगा, सही है बच्चों सोमवार बुधवार शुक्रवार। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में देखिए अशोक चिक्की खाता है, किस दिन खाता है। ए दिया है सोमवार मंगलवार बुधवार, बी दिया है मंगलवार गुरुवार शनिवार, डी दिया है और बी हो गया, सी दिया है बुधवार शुक्रवार शनिवार, डी दिया है गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। तो इसमें से प्रश्न नंबर 4 का जो बी है बच्चों मंगलवार गुरुवार शनिवार को अशोक क्या करता है, चिक्की खाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 अशोक मंगलवार को खाता है, क्या खाता है। ए पूड़ी के साथ खीर हलवा सब्जी, रोटी चने की दाल व मिक्स सब्जी, परोठा मिक्स दाल हरी सब्जी, डी रोटी सब्जी सोयाबीन मूंग की बरी। तो प्रश्न नंबर 5 का बच्चों ए जो है पूड़ी के साथ खीर हलवा सब्जी खाता है अशोक।
ये हो गया। अब हम आगे देखेंगे बच्चों ये कि निर्देश 2, 5 प्रश्न हो गए। देखिए, दी गई सारणी को देखकर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखना है। इसे ध्यान से देखिए बच्चों, संख्या क्रमांक दिया गया है, फलों के नाम दिए गए हैं, फलों के चित्र बनाए गए हैं, कीमत दिए गए हैं फलों के, ठीक है, और हर सभी की कीमत किलोग्राम में है। यहाँ देखिए आम का नाम लिखा गया फलों में, आम का चित्र दिया गया है और आम कितना है 50 रुपये किलोग्राम है। केला दिया गया, केला चित्र दिया गया 30 रुपये किलो है, किलोग्राम है। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, भ्रमित न हो कि केला डजन में भी मिलता है। बच्चों, केला डजन में भी मिलता है, किलोग्राम में भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 किलोग्राम में का भाव दिया गया है, 30 रुपये किलो केला है। संतरा जो है चित्र दिया गया है 40 रुपये किलोग्राम है, और अंगूर जो है चित्र दिया गया 60 रुपये किलोग्राम है, और पपीता क्या है जिसे देखिए 30 रुपये किलोग्राम है। बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे महंगा कौन सा फल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे महंगा फल है अंगूर का बच्चों, 60 रुपये किलो है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। और यहाँ पे दिया है नोट में, किसी भी फल की 2 किलोग्राम खरीद पर 10 रुपये की छूट और ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अब इसी से संबंधित क्या है प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बच्चों, देखिए हाँ ये आ गया। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। उसमें दी गई सारणी किससे संबंधित है। ए दिया है ताज़ी सब्जियों से, और बी दिया है ताज़े फलों से, और सी दिया है ताज़े दूध से, डी दिया है ताज साफ साबुन से, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 में जो बी है बच्चों ताज़े फलों से संबंधित है। फिर उसके बाद दिया है प्रश्न नंबर 7, सबसे ज़्यादा कीमत किस फल का है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ए दिया है आम, बी दिया है केला, सी दिया है संतरा, और डी है अंगूर। तो हमारा बच्चों क्या सही होगा, 7वां डी अंगूर, ठीक है। प्रश्न नंबर नहीं बच्चों, यहाँ पे अंगूर दिया गया, प्रश्न नंबर 7 का मैंने 8 पे निशान लगा दिया, प्रश्न नंबर 7 पे क्या होगा, अंगूर होगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 जो है उसमें दिया गया है बच्चों, 70 रुपये में 2 किलोग्राम फल कौन से आएंगे। 70 रुपये में 2 किलोग्राम फल कौन से। अब देखो 2 किलोग्राम पे 2 किलोग्राम साथ में लेने के बाद 10 रुपये की छूट दिया गया था, ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर जो सी है वह संतरा जो है वह सही होगा प्रश्न नंबर 8 का। तो जो मैंने गलती से यहाँ निशान लगा दिया था 8वें पे डी, उसे गलत कर दे रहा हूँ, और जो हमारा प्रश्न नंबर 8 सी है उसको सही कर दूंगा। बच्चों एक ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे मैं तो गलत कर दिया तो समझाने के लिए किया, यहाँ पे हो गया, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। पहले ध्यान से करना, जो करना उसको गोला करना है और ऊपर से नीचे की तरफ उसको गोल करना होता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 में आप आ जाइए, आपके अनुसार कौन से 2 फलों की कीमत एक है। ए दिया है आम और केला, बी दिया है संतरा और केला, और सी दिया केला और अंगूर, और डी दिया केला और पपीता। प्रश्न नंबर 9 का बात हो रही है। प्रश्न नंबर 9 में बच्चों जो डी है केला और पपीता, उसका कीमत क्या है, एक है, ठीक है। डी को निशान लगा दिया आपने। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, ताज़ा फल में रेखांकित शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या होगा। ताज़ा का उल्टा बासी, ये तो आपको आता ही है। फिर भी देखिए इसमें क्या दिया, ए में ताज़ी दिया है, बी में बासा दिया है, सी में नवीन दिया है, डी में नया दिया है, तो हमारा बी जो है सही होगा, यानी बासा। अब हम आ गए बच्चों कहाँ पे, पर्यावरण में आ रहे हैं। अब पर्यावरण में आप आ गए हैं तो उसमें देखिए थोड़ा ऊपर ले रहे हैं। अब पर्यावरण को थोड़ा छोटा कर दिए। अब इसे ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। पर्यावरण में आप ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न आप पढ़ लीजिए, पढ़ लिए, ओके। क्या लिखा है पहले प्रश्न में, दिए गए प्रश्नों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखना है। सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिया गया यातायात का चिन्ह दिखाई देता है, तो ये चित्र क्या बतलाता है। पहला, पैदल जाना मना है। दूसरा, पैदल जाना है। सी, रुक जाएं। डी, खड़ा होना मना है, ठीक है। तो इसमें ए का जो बी है बच्चों, पैदल जाना है, क्या लिखा है, बी का बी जो है ये सही होगा, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, आगे दूसरा क्या प्रश्न है वो देखेंगे। अब इसमें जो प्रश्न देख रहे हैं आप, इसे अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न 2 भी पढ़ लीजिए आप, क्या लिखा है, वर्तमान समय में
बर्तन मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। जब मशीनें नहीं थी तब मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। तो कौन बनाता था? ए कुम्हार, बी धोबी, सी डाकिया और डी पुलिस। तो आपको तो मालूम है कि धोबी के क्या काम है, डाकिया काम क्या है, पुलिस का काम क्या है। तो ये जो है हमारा सही होगा कुम्हार। ये क्या है? जो कुम्हार है वो सही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम क्या करेंगे? 3 में आएंगे। प्रश्न नंबर 3 में दिया है बच्चों, पढ़िए। एक दिया है पैदल, ठीक है, और ये देखो पैदल का निशान है। और उसके बाद बी दिया है घोड़ा, और सी दिया है हाथी, और डी दिया है ऊँट। ठीक है, ये शतरंज के खेल के सब लोग हैं। तो ए जो है, एक घर चलती है। ठीक है, दिए गए चित्रों को ध्यान से पढ़कर घोड़ा के चलने, मतलब घोड़ा कैसे चलता है उसके बारे में पूछा गया है। तो घोड़े के बारे में, एक घर चलती है घोड़ा, या तिरछा चलता है, या ढाई घर चलता है, और डी सीधा चलता है। तो बच्चा घोड़ा चलता कैसे है? ढाई घर चलता है। तो ढाई घर को आप निशान लगा देंगे। फिर प्रश्न नंबर 4 है, घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों का समूह है। तो पहला घर के बाहर जो बाहर इंडोर मतलब नहीं, इंडोर यानी घर में, और आउटडोर मतलब बाहर खेल जो होता है। तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये तो बाहर ही खेलेंगे, घर में नहीं खेल सकते, इसलिए ए सही है। आगे क्या दिया? घर, घर गुड़िया, शब्दों, ये सब शतरंज, ये सब क्या है? घर में खेले जाते हैं। तो हमारा जो है बच्चों प्रश्न नंबर 4 का ए जो है वह सही है। अब प्रश्न नंबर 5 है, देखो बच्चों, आपको ये क्या राजा दिख रहा है कि गोट खेलने के लिए दी जाती है। तो नीचे दी गई सामग्री में से किस सामग्री का चयन करेंगे आप? ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या है? चेस बोलते हैं ना, चेस खेलते, वो है। तो इसमें क्या है? ए जो है आपका प्रश्न नंबर 5 का बच्चों, ए जो है वह सही है। तो हम इस सामग्री का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब बच्चों अब हम आगे चलेंगे। आगे चल गए, आगे इधर। अब आगे चलने के बाद हम यहाँ पर आ गए प्रश्न नंबर 6 में। तो प्रश्न नंबर 6 में पहले निर्देश क्या दिया है उसे आप देख लो। सूचना पटल पर दी गई खेल की जानकारी को ध्यान से देखिए और प्रश्न क्रमांक 6, 8 प्रश्नों के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखने हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया से चल रहा है क्रिकेट वीएस। तो भारत का स्कोर है बच्चों, कुल रन 105, विकेट 2, ओवर 12, रोहित ने 25 और राहुल 6 रन बनाए। तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न नंबर 6 पूछे गए हैं। अब इसे आप देखे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो इसमें पहले प्रश्न नंबर 6 को आपको क्या करना है? पढ़ना है। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लीजिए बच्चों अच्छे से। शायद मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है? सूचना पटल पर किस खेल के बारे में जानकारी दी जा रही है? तो आपको देख के ही लग रहा है कि क्या है? ए होगा क्या? क्रिकेट। बराबर है, सही। प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे बच्चों, किन दो टीमों के बीच मैच खेला जा रहा है? तो यहाँ पे भारत ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया गया था। तो कौन सा सही होगा बच्चों? नंबर बताइए जल्दी से। 7 नंबर का देखिए, 7 में कौन सही होगा? 7 में ऑस्ट्रेलिया और भारत। 7 नंबर में किससे होगा बच्चों? भारत और ऑस्ट्रेलिया और भारत में ये हो रहा है। तो हमारा सही कौन सा होगा? बी सही होगा। ठीक है, 7 नंबर का सही क्या होगा बच्चों? बी होगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, क्योंकि ऊपर लिखा गया भारत वीएस ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे दिया है ऑस्ट्रेलिया वीएस भारत। तो क्या हुआ? दोनों एक ही हुआ ना, भारत ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया भारत से हो रहा है, सेम है। तो आप कभी कभी होगा भाई यहाँ ऊपर तो भारत ऑस्ट्रेलिया लिखा है, तो आपको ये देखना है कि कौन दो खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं। तो ये दो हो गए, उसे ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 8 में आ जाइए। क्योंकि आप देखते रहोगे कि भारत ऑस्ट्रेलिया ये सब नहीं है, क्या है? दोनों कौन एक दूसरे से हो रहा है। जैसे 3 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 5 और 3 जोड़ेंगे तो भी 8 ही होगा। तो मीनिंग तो एक ही है ना, ऑस्ट्रेलिया भारत या भारत ऑस्ट्रेलिया का एक दूसरे से क्या हो रहा है? क्रिकेट हो रहा है। अब प्रश्न नंबर 8 में आ जाइए, दी गई टीम की स्थिति का सही स्कोर बताइए। देखिए ए दिया है बच्चों, क्या दिया है? ध्यान देंगे, रन दिया गया है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, दिखाई दे आपको, जिससे हाँ अब शायद दिखने लगा है। तो आपको पढ़ना है प्रश्न को। पढ़ लिए प्रश्न, वेरी गुड।
अब इसमें दिया है दी गई टीम की स्थिति का सही स्कोर बताइए। ए रन 105 विकेट 2 ओवर 12, ठीक है। रन 105 विकेट 6 ओवर है, फिर रन 105 विकेट 2 ओवर 6, रन 106 विकेट 2 ओवर, जो भी है यहाँ पे प्रश्न नंबर ये है। तो बच्चों एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ जिससे पूर्ण रूप से आपको दिखाई दे। फिर से आप एक बार पढ़ लीजिए इसको, शायद आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। फिर से देखिए, रन 105 विकेट 2 ओवर 12, बी रन 105 विकेट 6 ओवर 12, और सी 105 2 6 106 2 12। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए कि कुल रन 105 है, विकेट 2 है, बराबर ओवर दिया गया है, रोहित सोहत सब लिखा हुआ है। तो आप इसको देखें 105 2, ठीक है। और इसमें से बच्चों सही कौन सा होगा? प्रश्न नंबर हमारा 8 है। प्रश्न नंबर 8 में जो ए का दिया है 105 रन 2 विकेट और ओवर कितना 12, ऊपर देख लीजिए चार्ट में, वैसे ही हमारा ए जो है प्रश्न नंबर 8 का वह सही होगा बच्चों। अब यहाँ पे आ जाइए, पहले प्रश्न नंबर बच्चों यहाँ पे 6 भी है ना, 6 भी तो हल करना है हमें। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, सूचना पत्र पर किस खेल के बारे में जानकारी दी जा रही है? यहाँ निशान मैंने लगाया था, ये सब तो हो गया है, क्रिकेट के बारे में जानकारी दी गई है, ये हमारा सही है, ठीक है ए। फिर किन दो टीमों के बीच में हो रहा है? तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया वीएस मैंने लगाया था, ठीक है, तो ये हो गया बी। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 आएंगे। नीचे चित्र में खेल और उसकी खेल सामग्री दी गई है, पहचानिए इनमें से एक जोड़ी सही नहीं। फिर से ध्यान पहले देखिए, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, आप भ्रमित होगे, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। चित्र में खेल और उसकी खेल सामग्री दी गई है, पहचानिए इनमें से एक जोड़ी सही नहीं है। मतलब दो जोड़ी, मतलब जो होना चाहिए उसके साथ में जैसे होना चाहिए, जो है वो अलग है। तो पहला देखिए ए है, बी में सी और डी। बी में देखो बैडमिंटन हो रहा है, उसमें है कॉक भी है, हॉकी का भी बराबर है, बैट बॉल का भी है। ए ही खाली गलत दिख रहा है जोड़ी, क्योंकि ए गलत क्यों दिख रहा है बच्चों? क्योंकि ये उससे मैच नहीं हो रहा है, उसके खेल के साथ में, जो उसका जिससे खेलते हैं जो उसके साथ में मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है गलत है। लेकिन उत्तर में सही यही मानेंगे, ए वाला सही है, क्योंकि ये क्या है जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब जोड़ी कैसे सही है, ये नहीं है, इसलिए यही सही माना जाएगा उत्तर में, क्योंकि पूछा वही है ना, पहचानिए इनमें से एक जोड़ी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, दिए गए कार्यों में से किस कार्य में आपको मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होती है? पहला, स्कूल परिसर को साफ सुथरा रखने में, स्वयं के बैग को साफ सफाई रखने में, स्वयं के कपड़ों को साफ सफाई रखने में, स्वयं के जूतों को व्यवस्थित करने में। तो उत्तर बच्चों सही होगा हमारा ए। ए क्या है? स्कूल परिसर को साफ सुथरा रखने में, तो ये हमारा सही होगा बच्चों। ये हो गया। अब हमारा आगे आएगा क्या? गणित। अब गणित में बच्चों आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, ध्यान दीजिए। इसमें पहला प्रश्न आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा गया है देखिए। प्रश्न नंबर 3, भाग 3 हमारा गणित है। निर्देश दिए गए प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखने हैं। नीचे दिए गए आकारों में से कौन सा आकार चित्र में है? देखिए एक वृत्त है, देखो इसमें कहीं वृत्त दिखाई दे रहा है आपको? देखो कहीं तो वृत्त नहीं दिखाई दे रहा है। त्रिभुज देख लो, उसके बाद पंचभुज नहीं दिख रहा है, षट्भुज नहीं, हाँ त्रिभुज दिख रहा है। तो आपको इसमें बच्चों गणित में जो बी है आपका क्या? त्रिभुज, ये सही होगा क्योंकि इसमें त्रिभुज दिख रहे हैं ये, तो ये बी आपका सही है। कौन सा? बी वाला, बी आपका सही है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, एक आयताकार कागज के एक कोने को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं? तो यहाँ पे 4 5 6 5 दिया, ए में 4 दिया है, बी में 5 दिया है, सी में 6 दिया है, डी में 5 दिया है। तो अब इसको कोने हम देख लेते बच्चों। देखो एक कोना हो गया, एक मिनट, ये एक कोना हो गया, ये दो कोने हो गए, दो कोने, तीन कोने, चार कोने और 5 कोने। कितने कोने बन रहे बच्चों? 5। अब इसमें 5 कहाँ दिया गया है? बी में दिया गया है, ठीक है। बी मतलब हमारा बी का जो उत्तर है बच्चों सही होगा,
ठीक है। अब यहाँ दिया है बच्चों आपको प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, ठीक है, जो एकदम फ्री आयत हो। अब उसमें आपको बच्चों देखना है, हम प्रश्न नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में आपको एक ये आयत दिख रहा है जिसकी आमने सामने भुजा बराबर होती है, दूसरा आयत दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है, चौथा दिख रहा है, ये चौथा बराबर 1 2 3 4। अंदर देखो 2 आयत दिख रहे, 5 ये 6, और एक ऊपर नाक की तरफ बना हुआ है 6 आयत। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और एक जो आयत है बच्चों, जो ये देखो यहाँ गले के पास में बना हुआ है, तो उसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो फ्री नहीं है, क्योंकि वो वृत्त में आ रहा है, इसलिए हम इसे केवल 7 ही क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो उत्तर 7 सही होगा। तो इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो आपका बी जो है 7 सही होगा, तो बी का शायद सही है, ठीक है। अब नीचे दी गई आकृति में कितने विकर्ण हैं, तो बच्चों विकर्ण जानते हो आपको, जैसे ये दिया है आयत दिया है, उसमें जो क्रॉस करती है, देखो ये लाइन जो दिया है, एक हो गया ये, और बच्चों एक वो हो गया, और इसमें ध्यान से आप देखेंगे प्रश्न नंबर हम 6 देख रहे हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पे आ जाएंगे, चलिए प्रश्न नंबर 6 में हम आगे आ जाते हैं, जो हमारा चल रहा है ये यहाँ पर बराबर है। प्रश्न नंबर 6 में आप यहाँ आ गए, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने विकर्ण के बारे में आपको बताया था, ठीक है, विकर्ण जो 1 2 होते हैं, ये तो ये 2 विकर्ण हैं, आयत में जो 2 लाइन खींचा क्रॉस वो विकर्ण हो गए। फिर आगे दिया है बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न नंबर 5 ये आपको दिया है, आकार देख लीजिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार लाइन खींचेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 4 का 2 सही है, उसको 2 को आप क्या करोगे, सही का निशान लगा लेंगे, ठीक है, 2 सही है, ये जो 2 है बच्चों ये सही है। अब प्रश्न नंबर 4 नीचे दी गई आकृति में कितने विकर्ण हैं, ये 2 जो है सही हो गया। अब प्रश्न नंबर, इसमें देखिए बच्चों ये चित्र देखिए, आकार प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार लाइन खींचेंगे। तो इसमें से प्रश्न नंबर हमारा कौन सा 5 है, 5 में बच्चों जो बी है आपका वह सही होगा, ये वाला, ये सब आकार में से सब गलत है, ये बी वाला जो है सही है। अब प्रश्न नंबर 6 में आ जाइए, किस आकृति में कोना नहीं है। तो बच्चों आपको पहले बताया गया है, पहले ही परिमित पढ़ाया गया है, उसमें देखिए बताया गया है कि किस आकृति में कोना नहीं होता है, केवल एक जो वृत्त होता है तो उसमें कोना नहीं होता है। तो इसमें वृत्त का आकार कौन सा वस्तु दिखाई दे रही है आपकी, देखो पुस्तक तो नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कुर्सी भी नहीं है, तीसरा पतंग है वो भी नहीं है, चौथा पहिया है, तो वृत्त का आकार क्या है, पहिया। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 में किस आकृति में कोना नहीं है, ये पहिया में कोना नहीं है, ठीक है बच्चों, तो हमारा डी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 में आ जाइए, नीचे दिए गए फर्श को बनाने के लिए उसके बगल में दी गई टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। तो टाइल्स देख लीजिए, तो इसमें ए टाइल्स देखिए, बी टाइल्स देखिए, सी देखिए और डी, तो इसमें से कौन सा टाइल्स सही होगा बच्चों, प्रश्न नंबर 7 का इसमें जो सी वाला टाइल्स है ये वाला, ये सही होगा बच्चों। अब पैटर्न की अगली आकृति कौन सी होगी, तो पैटर्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8 में पहले गोला दिया है, वृत्त है उसमें गोला है, फिर उसमें गोले में त्रिभुज बना हुआ है, फिर क्या दिया है, आयत बना हुआ है, ठीक है, फिर उसमें देखिए फिर गोला है, फिर उसमें त्रिभुज बना है, फिर आयत बना हुआ है, तो फिर आगे क्या बनेगा, तो आगे फिर से स्टार्ट होगा ना वृत्त का, तो खाली यहाँ पे जो वृत्त दिया है सी में, प्रश्न नंबर 8 का जो वृत्त दिया है सी वो हमारा सही होगा बच्चों, ये सी सही होगा। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 9 है, 5p 6q 7r और 8s। तो यहाँ पे आप एक ध्यान दोगे कि एक 5 है, एक एक संख्या बढ़ रही है, ध्यान दो, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आया, ये हो गया। फिर यहाँ पे जो अक्षर है तो उसमें देखो p है, लेटर देख रहे हैं ना, p के बाद क्या आता है q के बाद क्या आता है r के बाद क्या आता है s, ठीक है, ये भी एक एक मतलब लेटर बढ़ते जा रहे हैं।
तो आगे जो अगली संख्या दी गई पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी, तो जैसे 5, 6, 7, 8, 8 के आगे क्या होगा 9। अब अक्षर क्या होंगे, लेटर क्या होगा PQRST, तो यहाँ पे 90 जो होगा वह सही होगा। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है A5P, B6Q, C7R और D 90, उसमें सही होगा D 90 सही होगा बच्चों। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे 10 में। देखिए दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सी टाइल्स लगेगी, तो यहाँ पे बच्चों दिया गया है और टाइल्स में देखेंगे आप प्रश्न नंबर 10 का। तो टाइल्स पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, देख लिए होंगे, बाजू में देखिए। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताने हैं कौन सा इसमें टाइल्स है, कौन सा आपको इसमें से सही लग रहा है। तो जो ए है बच्चों ये आपका सही है, ये टाइल्स लगेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गए 30 नंबर के गणित, परिसर और ये हिंदी। अब यहाँ बच्चों ये लास्ट में आपका जब पेपर हो जाएगा तो एक ऐसा चार्ट बना रहेगा। ठीक है, तो जैसे अभी आपको मैंने बताया कि ये हिंदी, जैसे भाग 1 हिंदी का प्रश्न नंबर 1 का सी सही है, प्रश्न नंबर 2 का डी सही है, तो उसको आपको इसमें भरना है। देखो कैसे भरना, देखो सही उत्तर अंकित करने हेतु तालिका दिया सप्ताह 6 का। प्रश्न क्रमांक 1 सही उत्तर विकल्प में जैसे ABCD है, तो 1 का जैसे C सही है, B 2 का D सही है, ये सब ऐसे भरने हैं। तो यहाँ पे 10 प्रश्न हिंदी के हैं, फिर पर्यावरण के 10 हैं, गणित के 10 हैं, ऐसे आपको भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 10 में से कितने उत्तर सही पाए वो आगे का होगा। तो बच्चों ऐसे ही आपका पेपर होने वाला है। ये मॉक टेस्ट था 10-10 नंबर का, लेकिन आपका जो पेपर होगा उसमें हिंदी 15 नंबर का रहेगा, गणित 17 नंबर का रहेगा, परिसर 15 नंबर का रहेगा। ये सबसे ध्यान देना है, अच्छे ढंग से तैयारी करना है। ओके, बाय बाय।